जो यूपी स्पेशल में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, उसमें आपका पूरा जैसे आने वाले एग्जाम में आपका आने वाला एग्जाम जो है आपका यूपी की जो है आपका, उसमें भी वैकेंसी आने वाली है जो होमगार्ड से रिलेटेड होंगी, और आपका यूपीएसआई और आपका पेट और आपका इसके अंतर्गत लेखपाल और जो भी कुछ वैकेंसियां हैं। हाँ, पीसीएस देखिएगा, पीसीएस और ये भी जो होता है जुडिशरी, ठीक है, उसमें भी आता है। और जितना भी स्टेट से संबंधित हैं, यानी सिर्फ मैं यूपी के संबंध बता रहा हूँ, जितना स्टेट से रिलेटेड है उतना आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं यूपी स्पेशल को, देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक, हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 नहीं 3 ले लीजिए, ठीक है, 3 भाग पढ़ेंगे। जैसे एक आपका चलेगा जिले अनुसार, जिलों के अनुसार, और इसके बाद चलेगा आपका एक प्रशासन, यानी इसके राज्य व्यवस्था के अनुसार, राज्य व्यवस्था, और एक आपका भूगोल, भौगोलिक के अनुसार। ये 3 खंडों में हम पढ़ेंगे इसको। अगर हम इतनी बातें यूपी से रिलेटेड पढ़ लें तो हमारा इसमें देखिए जिले में क्या आएगा, जिले में, और देखिए इसमें बहुत पार्ट आएंगे, लेकिन हम क्या है 3 पार्टों में इसको डिवाइड किए हैं। जो हमारे बीच आने वाले ये एग्जाम हैं, इनको टारगेट करके लेके चलेंगे। यूपी स्पेशल में हम लोग बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, जैसे जैसे इसको बताया गया है वैसे वैसे आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे जो सामान्य परिचय होता है, सामान्य परिचय की बात करूं मैं, सामान्य परिचय की बात करूं मैं, सामान्य परिचय में आएगा उत्तर प्रदेश संबंधित, जैसे राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक, और राष्ट्रीय वृक्ष, मतलब आज जितने भी हैं सब स्टेट से संबंधित, जो भी आपका सामान्य परिचय, जनरल स्टडीज है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, देखेंगे दोस्त कि कैसे हम बेहतर तरीके से अपने आप को यहां से मजबूत करते चलें। और मजबूत कैसे होगा ये आप अपने अनुसार तय करेंगे, और मैं एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, देखिएगा, यूपी स्पेशल से जैसे हमने बताया कि आपको जानते होंगे कि यूपी की जो राजधानी है, जैसे राजधानी में याद करना है, बताना है हमें, याद नहीं करना, जैसे राजधानी बताना है हमें, तो हमारा राजधानी जो होगा वो आपको लखनऊ को पता है। ये सब कैसी जानकारी है, ये सब सामान्य जानकारी है, ये सब सामान्य जानकारी है। ठीक है, अब मैं इसका सिलेबस लिखता हूं कि सिलेबस कैसे अनुसार करेंगे, हम सिलेबस में कैसे डिस्कस करेंगे, पूरा एक अनुसार के साथ हम डिस्कस करेंगे, और उसी अनुसार आपको पढ़ना भी है। आप सिलेबस नोट करते चलिएगा दोस्तों। और सिलेबस क्या है, पहले किसी भी एग्जाम अगर देने जाओ, या आप किसी एग्जाम को टारगेट लेके चल रहे हो जिसमें यूपी स्पेशल आपका इंक्लूड है, उसमें पहले से सम्मिलित है, यूपी स्पेशल आपको पढ़ना अनिवार्य है। अगर ऐसा कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेट वाइज एग्जाम जो होती हैं उसमें ही यूपी पुलिस पूछा जाता है, तो सॉरी, यूपी से संबंधित चीजें पूछी जाती हैं। बाकी जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, जैसे बड़े बड़े एग्जाम, यूपीएससी संबंधित जो भी एग्जाम होते हैं, या और कोई एग्जाम आ रहा है, एनटीपीसी का आ रहा है, तो क्या यूपी से नहीं पूछ सकता है। ठीक है, तो उनके लिए भी ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा ठीक किसके लिए, जो सिर्फ यूपी से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहा है दोस्तों। ठीक, अब देखेंगे
कि कैसे, कि इसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस देखेंगे, सिलेबस में क्या देखेंगे, पहले देखेंगे हम लोग सामान्य परिचय, सामान्य परिचय, राज्य व्यवस्था, सिर्फ यूपी की यहाँ देखेंगे, ठीक है, ये सब यूपी की है, सामान्य परिचय यूपी की राज्य व्यवस्था, यूपी का भूगोल जिसको जियोग्राफी कहते हैं, भूगोल, प्रमुख, एक मिनट, यहाँ सामान्य परिचय हो गया, एक मिनट, सामान्य परिचय, राज्य व्यवस्था, भूगोल, इतिहास, इतिहास में 3 खंड के देखेंगे हम लोग, कौन कौन सा देखेंगे, एक प्राचीन, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, आधुनिक, और इन सब के पीछे लगा दो इतिहास, ठीक, हम पूरा इतिहास एकदम अच्छे से देखेंगे, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास, ठीक है। और देखिए किले, एक मिनट ऐसे ना देखिए, नृत्य देखिए पहले, नृत्य, संगीत, और आपके विश्व विरासत स्थल, विरासत स्थल, विश्व विरासत स्थल, ठीक है, और मेले, मेले, त्योहार, जाति एवं जनजाति, ठीक है। देखते चलिएगा, आप लोग भी नोट करके चलिएगा दोस्तों, क्योंकि जो सिलेबस है बहुत ही अच्छे से लिखाया जा रहा है, ये आप यूपी पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस के लिए भी टारगेट कर सकते हैं इसको आराम से। जाति हो गया, ठीक है, और हाँ, बदले गए नाम, बदले गए नाम, ठीक, नंबर देते हैं, नंबर डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10, तो इतना देखिएगा, 9 हुए 10, बदले गए नाम, और जीआई टैग, देखो सिस्टमैटिक नहीं है लेकिन ये सिलेबस में है सब, ठीक है, एक कला के अनुसार नहीं है लेकिन पूरे अनुसार है आपको, जैसे जीआई टैग, और आपका हो गया बदले गए नाम, ये भी सब हो गया, त्योहार, मेले, विश्व विरासत स्थल, ठीक है, और आप भी बताइए, खेल और खिलाड़ी, पार्क एवं राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, नदी, नदियां एवं बांध, विद्युत परियोजना, विद्युत परियोजना, और जल परियोजना, जल परियोजना, विद्युत परियोजना और जल परियोजना,
14वां 14वां क्या हो जाएगा? और आपके प्रमुख योजना, राज्य सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना। और 15 देखिए, स्टेडियम, स्टेडियम और एयरपोर्ट, चले जाओ यहाँ से, यहाँ पर रख दो। ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। हाँ 15 हो गया, आप 16, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ चलो। 16वां देखो, 16वां आपका हो सकता है हमारे एयरपोर्ट हो गया। और हाँ 2024 अभी विधानसभा चुनाव कब हुआ है? हाँ जैसे आपका नहीं, लोकसभा चुनाव जो 24 का हुआ है, लोकसभा चुनाव, तो जो आपके सबसे कम उम्मीदवार है, जैसे भी मैं बता दूं, मैनपुरी जिला है जो आपका, मैनपुरी एक आपके ट्रेंड में रहता है मैनपुरी, तो वहां से 4 सांसद गए हैं, शायद 4 या 5 सांसद वहां देखिएगा, वहां चुन के गए हैं। तो कुछ इससे भी आप देख के चलिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जो आपके सीधे आपके यूपीपीसीसी एग्जामों में देखने को मिलता है। ठीक है, सब सही है यहाँ पे, कोई सब सही है? ठीक है, रहने दो। ठीक है, अब ये हो गया आपका 16 तक हो गया। ठीक है, आप नोट करते चलिएगा, 16 तक हो गया है। बाकी और भी है सिलेबस में, उसको भी मेंशन कर दिया जा रहा है। देखिए, जितने मेरे प्रिय भाई बहन देख रहे हैं उनको क्या कहना है, पहले अपने रफ लीजिएगा और रफ में एक सिस्टमैटिक तरीके से जिस प्रकार लिखाया जा रहा है उस प्रकार आप लिखते चलिएगा, तभी आपको मजा आएगा पढ़ने में। उसके बाद अन्यथा आप अगर जब तक सिलेबस नहीं पढ़ेंगे तब तक मजा नहीं आने वाला, तो आप पढ़ते चलिएगा। ठीक है, ये आपका 16 हो गया है, हम लोग 17 नंबर से देखेंगे। ठीक, 17 नंबर आपका क्या हो जाएगा? 17, 18, 19, 20। ठीक है, देखते हैं क्या है। जितने भी आपके पहाड़ पर्वत हैं, ठीक है, जैसे आपका मैंने बताया झील, नदियां, झील के बाद लिखवा था कि नहीं लिखवा? नदियां में बाद लिखवा था, तो झील हैं। और जो आपके रामसर साइट हैं, रामसर स्थल, उनको भी हम देखते चलेंगे। रामसर स्थल हुआ। और जैसे क्या होता है कि आपके जो मंडल हैं, मंडल हमारे क्या हैं? 18 मंडल हैं। ठीक है, 18 मंडल जो उत्तर प्रदेश में हैं, तो उन मंडलों को हम अपने तरीके देखेंगे। 18 मंडलों का विभाजन देखेंगे, 18 मंडलों का विभाजन देखेंगे। और देखिए, जो 2024 का मंत्रिमंडल था, मैं यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा तो इसको हम इरेज कर देते हैं। जो आपका 2024 का मंत्रिमंडल था, मंत्रिमंडल जो मोदी कैबिनेट के नाम से भी जानते हैं, उसमें आपके यूपी से, उत्तर प्रदेश से कितने मंत्री बने हैं, कितने स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं। जैसे जयंत चौधरी जी हैं जो राष्ट्रीय लोक दल के मंत्री बनाए गए हैं पार्टी के, तो उनको लिखे। यही यूपी के कितने मंत्री शपथ लिए हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लेंगे। और देखिएगा, हाँ, और इस बार जो समाजवादी पार्टी है उसको भी लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि वो अभी आज तक 37 सीटें भी, उसका जो वो स्कोर था, हाई स्कोर था, ठीक है, हाई स्कोर था, वो 37 सांसद उनके गए हैं। मतलब ऐसे नहीं सिर्फ एक पार्टी को इंगित करेंगे, सबको इंगित करेंगे। तो कितने हो जाएंगे आपके? ये राष्ट्रीय पार्टी जो यूपी से संबंधित है, ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी जो यूपी से संबंधित है, ठीक है, यूपी से जो संबंधित है, ठीक है। जो अभी देखिएगा, इसके 37 सांसद हो गए, तो इसको भारत की सबसे तीसरी बड़ी पार्टी मान लिया गया है, ठीक है। और 21, 22,
23। और देखिएगा हमने यहाँ पे मेंशन किया खेल और खिलाड़ियों को, ठीक है। तो खेलों को अलग अलग प्रकार से देखेंगे, क्रिकेट देखेंगे, हॉकी देखेंगे, अलग अलग प्रकार से देखेंगे। और इसमें आपका छूटता है कृषि। कृषि में पढ़ेंगे श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति कक्षा 8 में आप पढ़ेंगे श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, ठीक है। मतलब जो भी है इसके बारे में जानकारी लेंगे। और आपसे आता है इससे संबंधित योजना। योजना योजना क्या, राज्य सरकार की। और उसमें क्या करेंगे, जो एक होता है दोनों सरकार का क्या होता है, बंटवारा होता है। जैसे दोनों सरकार से चलाते हैं योजना को, उसको अलग लेंगे, ठीक है। योजना हो गए। और इसमें देखिएगा कि जैसे आपका 10 तक हमारा हो गया इसमें, और इसमें 15 तक हो गया था, और 22 तक यहाँ हो गया। तो आप सिस्टमेटिक तरीके से लिखते चल रहे होंगे मेरे हिसाब से। आपको क्या कहना है कि जो हमारा इसमें दिया गया है एक एक टॉपिक, अगर कोई और आपके टॉपिक बच रहा है उसमें, तो आप जरूर बताइएगा। जैसे अगर कोई यहाँ भूल जा रहा है कि हाँ इतना, जैसे क्या है, इतना बड़ा लिखना, दिमाग में रखना थोड़ा क्या है, छूट जाता है एक आध दो ठू, तो वहाँ आप बताएंगे, तब उसके तहत आपको लिखाया जाएगा। झील हो गया है, मंडल हो गए हैं, विभाजन, और 2024 में कितने मंत्री, ये भी हो गया आपका। राष्ट्रीय पार्टी यूपी से संबंधित वो भी लिया जाएगा। कृषि हो गया, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, ये भी हो गया। योजना होगा जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दोनों के संयोग से चलती है, वो भी हो गया है, ठीक है। अब देखिएगा मेरे हिसाब से अब 22 ही हैं, ठीक है। बाकी अभी और याद आता है तो आपको लिखवा दिया जाएगा, ठीक है। देखिएगा हमारा ये चलेगा सिस्टमेटिक तरीके से, जो आपके यूपी पुलिस, दरोगा और जो आने वाली अपकमिंग वैकेंसियां हैं उनको लेके चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा और आप नोट करते चलिएगा यहाँ से। अब मैं शुरुआत में बता देता हूं पहले परिचय कि यूपी से संबंधित क्या क्या चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें बता दे रहा हूं ताकि आपको आज शुरुआत का वो मिल जाए, ठीक है। बाकी आपको पूरा खत्म करके दिया जाएगा एकदम बेहतरीन तरीके से यहाँ से, और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, फ्री में। बाकी आप लोग जहां आप लोग की इच्छा का है आप वहां पढ़ सकते हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहां आपको फ्री मिल रहा है पूरा, ठीक है, वहां आपको कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। जैसे जो 400 रुपये खर्च करने का कोई मतलब नहीं बनता है। देखेंगे जो आपको पता है, आपको पता क्या है, जैसे उत्तर प्रदेश की जो हमारी राजधानी है वो आपका क्या है, लखनऊ है, ठीक है, लखनऊ। अब लखनऊ है तो लखनऊ के बारे में कुछ ऐसी चीजें बता दे रहा हूं कि जो आप लोग जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे। तो देखिएगा लखनऊ को हम क्या कहते हैं, बागों का शहर कहते हैं। पहला टॉपिक याद रखिएगा, बागों का शहर। आपने सुना होगा कि 4 बाग, ठीक है, 4 बाग, आलमबाग और मलिहा बाग, ये सब क्या है, ये सब लखनऊ के हैं। और लखनऊ को ही हम क्या कहते हैं, आमों का शहर, आमों का शहर, ठीक है। जितना बेहतरीन तरीके से यहाँ आपको फ्री मिल रहा उतना आप पूरे यूट्यूब पे देखिएगा नहीं मिलेगा, ठीक है, ये गारंटी दे रहा हूँ। बागों का शहर हो गया, आमों का शहर हो गया, और इसे कहते हैं नवाबों का शहर। क्या कहते हैं, नवाबों का शहर इसे कहते हैं, जो आप लोग को यहाँ पता होना चाहिए, ठीक है। बागों का शहर, आमों का शहर और नवाबों का शहर इसे कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, और देखिएगा जितने भी आपके जो उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है, उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल का प्रवेश द्वार जो आपको मानते हैं, पूर्वांचल जो हमारा ये क्षेत्र होता है वो पूर्वांचल होता है। देखिए अब मैं बता रहा हूँ कि मुझे याद आ गया कि जो हमारा उत्तर प्रदेश का नक्शा होता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का नक्शा, ठीक है, थोड़ा इस प्रकार होता है, ठीक है, इस प्रकार होता है। और ये हमारा क्या होता है, नेपाल होता है, ठीक है। थोड़ा क्या है, थोड़ा स्टेट में बन गया है, आप ऐसे ही होता है, ठीक है। नेपाल है, ये सब क्या है, सटे हुए, ये सब सीमा साझा करने किससे, नेपाल से, नेपाल से सीमा साझा कर रहे हैं। तो नेपाल से जो जिले हैं सीमा साझा करने वाले, उनको भी हम लेके चलेंगे, जबकि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं था, ठीक है। तो यहाँ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य
और आपको एक ही देश है नेपाल, तो उसको उसमें सिलेबस में मेंशन करना नहीं बनता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया नेपाल, ओ सॉरी पूर्वांचल का प्रवेश द्वार क्या कहते हैं, बाराबंकी को कहते हैं, ठीक है। बाराबंकी क्या सटा होता है, और ये SCR में शामिल है। किस में शामिल है, SCR, स्टेट कैपिटल रीजन, ठीक है। ये कहते हैं स्टेट कैपिटल, और उसी के तर्ज पे आपको बना है NCR। SCR क्या होता है, जो राज्य से सटा हुआ क्षेत्र होता है। जैसे आपका लखनऊ है, ठीक है। तो लखनऊ के जो आसपास के जिले हैं उनको लखनऊ के तर्ज पर विकास किया जाएगा, ऐसा SCR में होता है, ठीक है। स्टेट कैपिटल रीजन हर एक राज्य में ऐसा होता है। अब भाई नहीं किया तो ठीक है, लेकिन क्या है, अपने यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी ने, उन्होंने घोषणा की है कि जैसे आपका दिल्ली में बना है NCR, वैसे आपका क्या बना है यहाँ पे SCR, जो आपका होता है स्टेट कैपिटल रीजन, जो होता है राज्य का वो कैपिटल यानी राज्य का राजधानी क्षेत्र। क्या कहते हैं, राज्य का राजधानी क्षेत्र कहते हैं। राजधानी क्षेत्र में क्या होता है, जैसे आपका लखनऊ में महल बना है, वैसे आपका यहाँ भी बगल में भी बनेगा, ठीक है। जैसे आपका बाराबंकी जिले आएगा, औरैया आएगा, और सीतापुर आएगा, लखीमपुर खीरी आएगा, ये सब SCR में शामिल होंगे, ठीक। जो पड़ोस के जिले हैं जो इसे सीमा स्पर्श करते हैं, राजधानी क्षेत्र इसको कहते हैं SCR को, स्टेट कैपिटल रीजन, ठीक। इसे क्या कहते हैं, पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहते हैं, ठीक है। तो ये बाराबंकी का नाम क्यों लिया गया, क्योंकि ये लखनऊ से सटा हुआ जिला है, तो इसलिए हम ले लिए, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा बझाने वाला है कि किसी से पूछो जो इसको नहीं मालूम है, अगर पूछ लिया जाए कि लक्ष्मण की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ बन रही है, लक्ष्मण की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ बन रही है, सबसे बड़ी प्रतिमा, तो सब कहेंगे कि अयोध्या, यही उनका नाम में आएगा। क्यों, क्योंकि क्या है, एग्जामिनर भी होशियार है कि बाकी सब कुछ ट्रेंड चल रहा है अयोध्या, तो लाओ अयोध्या की लक्ष्मण की संबंधित अयोध्या ही है भाई, क्योंकि राम अयोध्या के तो लक्ष्मण भी अयोध्या के, लेकिन ये गलत है, ठीक है। क्वेश्चन सही है, और लक्ष्मण की सबसे बड़ी मूर्ति आपकी बन रही है, वो आपका लखनऊ बन रही है। कहाँ बन रही है, लखनऊ में, और किसके द्वारा, लखनऊ नगर निगम द्वारा। किसके द्वारा, लखनऊ नगर निगम द्वारा, ठीक है। ये हो गए, बागों का शहर हो गया, आमों का शहर हो गया, नवाबों का शहर हो गया पूर्वांचल, ठीक है। जो बाराबंकी का प्रवेश द्वार है, वो पूर्वांचल का प्रवेश द्वार है, बाराबंकी शुरू होता है। और लखनऊ जो है वो में सबसे बड़ी मूर्ति किसकी, लक्ष्मण की सबसे बड़ी मूर्ति जो बन रही है वो हमें बन रही है, शायद 182 मीटर उठ ऐसा कुछ है, ठीक है। अब देखिए, और आपको यहां से मिल जाएगा रामायण पार्क। क्या मिल जाएगा, रामायण पार्क जो है आपका लखनऊ में है, ठीक है। लोहिया पार्क कहाँ है, ठीक है, लोहिया पार्क भी लखनऊ में है, लोहिया पार्क, जनेश्वर मिश्र पार्क, और एशिया की सबसे बड़ी पार्क ये भी है, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ा पार्क, ठीक। ये समाजवादी पार्टी के नेता थे जनेश्वर मिश्र, जिनके याद में बनाया गया है, और एशिया की सबसे बड़ी पार्क है, ठीक है। अब देखते हैं छोटा इमाम बाड़ा, लखनऊ से ही देखते हैं, अभी लखनऊ को इसका पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, भूल भुलैया तारा मंडल सब उसी में है, आप देख लीजिएगा। और यहां से सबसे अच्छा जाता है रूमी दरवाजा। देखिएगा, जो उत्तर प्रदेश का चिन्ह होता है, लोगो चिन्ह होता है जो आपका, वो तीर धनुष होता है, तो उसमें तीर जो होता है, तीर जो होता है और राम के राज्य का प्रतीक है, और इसमें होता है तीर धनुष, जो है तीर धनुष यहाँ लिखते हैं। और आपका जो मछली है, मछली
वो है आपके नवाब के शासन का प्रतीक है, नवाब के शासन का, नवाब के शासन का प्रतीक है, नवाब के शासन, नवाब के शासन जो नवाब लोग शासन किए थे इसलिए नवाबों का शहर से कहा जाता है। और ये कहाँ लिया गया? ये रूमी दरवाजा लखनऊ से लिया गया है, रूमी दरवाजा, दरवाजा लखनऊ से लिया गया है, लखनऊ से लिया गया है। देखिएगा लखनऊ से बारे में एक बात नहीं छूटी, ठीक है। और इसको देखेंगे, एक चीज लखनऊ का बहुत ट्रेंड में है इतना समय, इकाना स्टेडियम जो है, इकाना स्टेडियम, जुरेसिक पार्क, जुरेसिक पार्क, और इकाना स्टेडियम का शायद चौधरी चरण सिंह हो गया है मेरे हिसाब से, या अटल ऐसे कुछ है, देख लीजिएगा आप लोग, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन चौधरी चरण सिंह मेरे जहाँ हो गया मेरे लिए ख्याल से, या अटल बिहारी वाजपेयी कुछ ऐसे है, ठीक है, देख लीजिएगा इसको, शायद अटल बिहारी वाजपेयी या चौधरी चरण सिंह हुआ है, ठीक, कन्फर्म नहीं है, लेकिन आप देखिएगा एक बार कहीं से। और जुरेसिक पार्क, जुरेसिक पार्क और नाइट सफारी पार्क, नाइट सफारी, नाइट सफारी, ठीक है, ये भी आपका लखनऊ में खोला गया है, ठीक है। और पहला रबड़ पार्क शायद यहीं पे भी हुआ, रबड़ पार्क, ये सब चीजें यहाँ पे हैं। मेरे ख्याल से ऐसी कोई चीज नहीं है जो यहाँ लखनऊ में आपको छूट रही है। हाँ, गोमती रिवर फ्रंट भी यहाँ पे है, आप ये भी देख लीजिएगा, गोमती रिवर फ्रंट, गोमती रिवर फ्रंट, और पुलिस मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय, ठीक है, पुलिस मुख्यालय या पुलिस हेडक्वार्टर जिसे हम कहते हैं। और जितने भी हिंदी संस्थान हैं आते जाते, ठीक है, जितने भी संस्थान हैं, जैसे आपका विश्व अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, विश्व मतलब जहर, अनुसंधान संस्थान, और गन्ना अनुसंधान संस्थान, गन्ना अनुसंधान संस्थान, ठीक है, बहुत चीजें हैं यार, अभी आपको इसमें बताने चले तो एक बार और बोर्ड के मतलब कि मिटा करके फिर से बता दिया जाएगा, इतनी चीजें आपके लिए हैं, ठीक है। और अभी लखनऊ की जो, ठीक है, लखनऊ का नाम जैसे उत्तर प्रदेश का नाम कहाँ से कहाँ परिवर्तित हुआ, कितनी बार राजधानी बनी, प्रयागराज से कब लखनऊ हो गए, आंशिक रूप से कब लखनऊ हो गया, कब विभाजन दिवस मनाया जाता है, कब स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ये सब के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। आपको जिस प्रकार पढ़ाया जा रहा है, जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है, आप नोट करके चलिएगा। लखनऊ से मेरे हिसाब से अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो हमने जो पढ़ा है, मिटाया भी एक बार शायद, तो कम से कम 20-25 क्वेश्चन यहाँ से देखें। अभी आपका 20-25 जाने वाला 50 टॉपिक। हम क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि लखनऊ का ऐसे पोस्ट टॉपिक, जैसे किसी भी जिला, मान लीजिए उठाएं हम, ये इस जिला को उठाएं, इस टॉपिक को उठाएं लखनऊ के, तो लखनऊ, हाँ देखिए यहाँ एक और, जैसे आप बताते जाओगे तो आपको एक एक टॉपिक याद है। जैसे आपको कहते हैं लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है, तो आपको कहते हैं गोमती नदी, गोमती नदी, गोमती नदी। ये कहाँ से निकलती है? पीलीभीत से निकलती है, ठीक है, और फुलहार झील से निकलती है, और हाँ ठीक है, लखनऊ भी पड़ता है इसके, और शायद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ की जौनपुर पड़ता है, देखिएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, और गोमती रिवर फ्रंट भी बना है, आप देखें, और यहाँ पे बहुत चीजें ऐसी हैं जो निर्माण हो रहा है और आपको लिखवाया जाएगा, बताया जाएगा। लेकिन क्या है, देखिए कंटेंट देखिए जबरदस्त क्या है, एकदम अच्छे तरीके से दिया रहा है, कोई कहीं समस्या आने वाली नहीं है, बस आप लोग बनाए रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ये मैं आपको यूपी स्पेशल पूरा पढ़ाने की गारंटी लेता हूँ, और एक क्वेश्चन आपको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। कहीं आपके अगर देखिए क्या है, आज के डेट में एग्जाम का है डिफिकल्टी पूछा जाता है, डिफिकल्ट मतलब अब ये सब बेसिक नहीं पूछ रहा है, किसने बनवाया, कैसे क्या किया है, बहुत अंदर डीपली पूछ रहा है, क्योंकि कंपटीशन आप देख ही रहे हैं कि कितना है, ठीक है। आरपीएफ एसआई की वैकेंसी निकली थी, एक सीट पे शायद 3400 बच्चों का है कंपटीशन, 3400 बच्चों का, इतना हार्ड कंपटीशन है।
तो आप देखिएगा किस लेवल तक। तो हमें इसको अगर उठाए हैं लखनऊ को, तो लखनऊ को जब तक तहस नहस मतलब उस प्रकार नहीं तोड़ डालेंगे तब तक सुकून से नहीं बैठेंगे दोस्त, ठीक है। तो चैनल पे अगर पहली बार आए मेरे प्रिय साथियों, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने भाई अपने बहन तक पहुंचाने की कोशिश करें दोस्तों, जैसे ये क्या हो अपना ग्रोथ करें अपना चैनल, और आप लोग के लिए और बेहतरीन से बेहतरीन करने के लिए हम लोग कोशिश करें, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो कैसे लगे। बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनी है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट दिया जा रहा है, और आप लोग जरूर से ज़्यादा शेयर करें, अपने हर एक दोस्त के पास शेयर करिए। और इस दिवाली के लिए मैं आपको यही ऑफर दे सकता हूं, मेरे लिए यही भावनाएं हैं आपके लिए कि मैं आपको यूपी स्पेशल किसी भी हाल में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, जो आपके यूपीएसआई, यूपीपी, यूपेट, लेखपाल, पीसीएस जे, ठीक है, और पीसीएस संबंधित चीजें आपको पूछी जाएंगी दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय अटल ज्ञान पर दोस्त।